So our next topic is axilla or armpit. What is axilla? Axilla एक fat filled pyramidal shaped space है between the upper part of the arm and the side of the chest. इसका मतलब ये विश्राम सिंह का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं एक्सिला को। ये वाला पार्ट जो कि एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द साइड ऑफ द चेस्ट, ये है हमारा एक्सिला या आर्मपिट। हम इसमें देख सकते हैं एक्सिलरी हेड्स, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड और ये हमारा पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। क्योंकि एक्सिला एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है इसका एक एपेक्स होगा, बेस होगा और इसकी वॉल्स होंगी। तो हमारे पास वॉल्स हैं इसकी पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल। आई होप आपको ये मीडियल और लेटरल का मतलब क्लियर है। मीडियल मतलब पास, सपोज ये हमारी एक्सिस है कोई, इसके पास में कोई जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं मीडियल और जो इससे दूर है वो होते हैं लेटरल। ये जो टर्म है रिलेटिव टर्म है। अगर हम ह्यूमन बॉडी के टर्म्स में बात करें, आई नो हॉलवे का डायग्राम है बट स्टिल काम चलाएं। ये हम ऐसे ह्यूमन बॉडी को 2 पार्ट में मिडल से डिवाइड करते हैं। तो जो इस मिड लाइन के पास कोई पॉइंट होगा उसको बोलते हैं मीडियल, जो दूर होगा उसको बोलते हैं लेटरल। एक बार हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला कि एक्सिला होता क्या है, हमने बोला कि एक फैट फिल्ड स्पेस है, उसकी बाउंड्रीज और उसका कंटेंट। ये 3 टॉपिक हम एक्सिला में पढ़ेंगे और हमारी एक्सिलरी आर्टरी जो कि हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा एक्सिला के टोटल 4 सब टॉपिक्स हैं। अब हम एक्सिला की हमने बात कर ली, एक्सिलरी आर्टरी की हमने बात कर चुके हैं, हम बात करते हैं बाउंड्रीज़ की। एज वी सेड कि एक्सिला एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो इसका एक एपेक्स होगा, एक बेस होगा, ये हमारी मीडियल वॉल है, ये हमारी लेटरल वॉल है और ये हमारी पोस्टीरियर वॉल है। एंटीरियर वॉल इसको ऐसे कवर कर रही होती, हमने उसको रिमूव कर लिया है। एंटीरियर वॉल इट नॉट सीन। अब हम एक्सिला के एपेक्स की बात करते हैं। तो एपेक्स कुछ यहाँ होता है, अगर हम दूसरे डायग्राम में देखें तो हमारा फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर है, ये हमारा स्कैपुला का अपर बॉर्डर है और ये हमारा क्लैविकल है। ये हमारी मीडियल साइड है और ये हमारी लेटरल साइड है। ये हमें एक्सिला का एपेक्स दिख रहा है, इसको हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा पाथवे होता है जो सर्वाइकल कंटेंट है, जो हमारी आर्टरीज हो गई, जो हमारी नर्व्स होगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस, वो सर्वाइकल रीजन से एक्सिलरी रीजन में इसके थ्रू ही जाता है। तो हम इसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी बोलते हैं। अब हम सेक्शंस ऑफ एक्सिला को डिस्कस करेंगे। हम इसमें बेसिकली सजाइटल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सजाइटल सेक्शन कैसा होगा, ये हमारा एक्सिला हो गया, ये हमारा क्लैविकल, हमारी क्लैविकल बोन हो गई। अब क्लैविकल से इंटीरियरली ऐसे हमारे पूरा जा रहा होता है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल, क्लैविकल के नीचे सब क्लेवियस मसल और ये हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल और हमारी सब क्लेवियस मसल। हमारी जो सब क्लेवियस मसल और हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है वो कवर्ड होती है हमारी क्लैविपेक्टोरल फेशिया से। क्लैविपेक्टोरल फेशिया क्या है, अब इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्लैविपेक्टोरल फेशिया जब पेक्टोरलिस माइनर को कवर करता है, उसके बाद ये एक्सिला के बेस से अटैच होता है बाय सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। ये जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। ठीक है, अब हम इसके पोस्टीरियर्स की बात करते हैं। तो पीछे 3 मसल्स होते हैं, हमारी सबसे ऊपर सब स्कैपुलरिस टीरिस मेजर लेटिसिमल डोर्साई, सब स्कैपुलरिस टीरिस मेजर और लेटिसिमस डोर्साई। आपको इमेजेस में दिख रही होंगी ये सारी मसल्स।
ये जो स्पेस बना इसको हम बोलते हैं एक्सिला। तो तब एग्ज़ाम में एक्सिला बनाने को आए तो ये एक मस्ट डायग्राम में ये बनाना ही है। इसमें इस राइट व्यू में आप देख सकते हैं कि जिसकी पोस्टीरियर वॉल है वो किन किन मसल से बनती है। सबस्कैपुलरिस, टीरिस मेजर, लेटिस डोर्साई इसके पोस्टीरियरली है। एंटीरियरली हमारी सब क्लेविन आ जाती है, पेक्टोरलिस माइनर आ जाती है, ठीक है। और हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला के बारे में हम इससे पता चल सकता है। अब ये जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया है, ये इसको 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं, पियर्स कर रहे होते हैं। क्योंकि डायग्राम बहुत छोटा है इसमें जैसे दिखेगा नहीं, तो मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये है हमारा क्लैविकल, ये है हमारी सबक्लेवियस मसल, और ये है हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये मैंने सब क्लेवियस बना दी, पेक्टोरलिस माइनर बना दी, और ये मेरे क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इसको 4 चीज़ जो है वैसे पियर्स कर रही होती हैं। कौन कौन सी चीज़ है? क्लैप। सी से हो गया हमारा सिफेलिक वेन, कुछ लिम्फेटिक्स। ए से हो गई हमारी आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, और पी से हो गई हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आ सकता है कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास जो पियर्स करते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं, सिफेलिक वेन, लिम्फेटिक्स, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये पूरा हमने सैजिटल सेक्शन देख लिया है। अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन पे चलते हैं। नाउ ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये हमारा एक्सिला है, हमने इसको इस लेवल पर कट किया है, इसके बेस के लेवल पे। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें ह्यूमरस देखने को मिलेगी और फर्स्ट रिब। ये है हमारी ह्यूमरस, ये हमारा रिब। जब भी आप डायग्राम्स बनाएं तो मेक श्योर आप एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मिडियल सरफेस कहाँ कहाँ ली है आप इसको मेंशन करें। तो इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारा इंटीरियर है, ये हमारा पोस्टीरियर है, ये हमारा मीडियल साइड है और ये हमारा लेटरल साइड है, ठीक है। सबसे इंटीरियरली हमने देखा था हमारी होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। पोस्टीरियर में हमने देखा था 3 मसल थी हमारी, सबस्कैपुलरिस, टीरिस मेजर और लेटिसिमस डोर्साई। बट इसमें से हमें सिर्फ सबस्कैपुलरिस ही देखने को मिलती है, जो लेटिसिमस डोर्साई और टीरिस मेजर होती हैं वो इसके नीचे होती हैं। हमारा जो लेटरल साइड है इसमें हमें एक मसल और एक मसल का टेंडन देखने को मिलेगा, कोरैको ब्रेकियालिस मसल देखने को मिलेगी और बाइसेप्स ब्रेकियाई के शॉर्ट हेड का टेंडन देखने को मिलेगा। हमारा जो रिब है इसके आउटर सरफेस पे हमें सेरेटस एंटीरियर देखने को मिलेगी, मतलब जो हमारा एक्सिला है उसका मीडियल रिलेशन में हमें सेरेटस एंटीरियर देखने को मिलेगी। ये पूरा लेबल डायग्राम है। अब हम इसके कंटेंट्स की बात करते हैं। तो आपको स्पेस दिख रहा है, ये खाली नहीं होता, इसमें एक्सिलरी जो कंटेंट्स है वो होते हैं। तो सबसे पहले ये देखने को मिल रही है हमारी एक्सिलरी शीथ, जो कि हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। इसमें हमें हमारी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और हमें ब्रेकियल प्लेक्सिस के कॉर्ड देखने को मिलेंगे, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर कॉर्ड। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि जो एक्सिलरी वेन होती है वो मीडियल मोस्ट पार्ट होता है। तो जो मैंने बोला है वही लिखा है इसमें। जो हमारा कंटेंट होता है हमारी एक्सिलरी शीट, जो कि एक्सटेंशन होता है हमारा प्री वर्टिब्रल फेशिया का, एक्सिलरी वेसल्स और कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इसमें इंक्लूड होते हैं। हमारी एक्सिलरी शीट थी, इसमें हमारी एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और आगे के सब तरफ हमारे मीडियल और लेटरल कॉर्ड और पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड, फैटी टिश्यूज़, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो ब्रेस्ट का सुपीरियर लेटरल क्वाड्रेंट होता है उससे निकलती है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, जो कि हम ब्रेस्ट वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और होती है हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, जो कि सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को। ये हमारे विश्राम सिंह का डायग्राम है। ये हमारी स्कैपुला सबस्कैपुलरिस दिख रही है, ये हमारी टीरिस मेजर लेटिसिमस डोर्साई जो कि इंसर्ट हो रही होती है
ह्यूमरस पे वो देखने को मिल रही है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और कोराकोब्रेकियालिस। एंटीरियरली एंड पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। एक्सिलरी शीट है, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, लेटरल और मीडियल कॉर्ड और ये पोस्टीरियर कॉर्ड। रिब के साइड में ये दिख रही है हमें सेरिटस एंटीरियर और नर्व 2 सेरिटस एंटीरियर।